श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन रविवार है। आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी और आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया की आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुन कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात
सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई, राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो बोले सूर्य भगवान की जय हो। एक छोटी सी और कहानी है सूर्य भगवान की। दो पर्दे की हांडी। पुराने समय की बात है। सूर्य नारायण भगवान की जो माता जी हैं वो एक दिन प्रजापति यानी कुम्हार के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे कुम्हार, हमें दो पर्दे वाली हांडी बना कर दे दे। प्रजापति उन्हें वैसी हांडी बना कर दे देता है। एक में तो वो मीठी खीर बनाती हैं और एक में खट्टी और खारी राब बनाती हैं। ऐसे करते करते काफ़ी महीने हो जाते हैं और राणा दे तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। एक दिन सूर्य नारायण ने उनसे पूछा, राणा दे, आजकल आप ज़्यादा ही दुबले हो गए हो, क्या बात है? राणा दे बोलती हैं, क्या करूँ, मुझे खाना नहीं भाता, खारा और खट्टा लगता है। सूर्य नारायण कहते हैं, नहीं, अपने तो प्रतिदिन मीठी खीर बनती है। राणा दे कहती हैं, मुझे तो वो खीर खट्टी और खारी लगती है। दूसरे दिन सूर्य नारायण जी की माताजी थालियाँ परोसती हैं। राणा दे चक्कर थाली सरका देती हैं। सूर्य नारायण जब उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो अपनी माताजी से कहते हैं कि माँ थोड़ा जल भरना। उनकी माताजी जल लेने जाती हैं। इतने में ही सूर्य नारायण भगवान अपनी थाली राणा दे की थाली से बदल लेते हैं। सूर्य नारायण जब राणा दे की थाली से खाते हैं तो उन्हें भी खट्टी और खारी लगती है। जब उनकी माताजी जल लेकर आती हैं तो सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, आज तो भोजन खट्टा और खारा है। माताजी कहती हैं, नहीं बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए मीठी खीर रखी थी, कहीं तुम्हारे राणा दे की थाली तो नहीं आ गई। सूर्य भगवान बोलते हैं कि माँ, माँ, ऐसा अलग अलग भोजन क्यों बनाया? माताजी कहती हैं कि बेटा, हमारे सास बहू में तो ऐसा चलता है। सूर्य नारायण बोलते हैं कि नहीं माँ, ऐसा तो दुनिया में ही चलने दो, अपने महलों में ऐसा नहीं चलना, सबके एक जैसा भोजन ही बनाना। तब से ही सास बहू में तेरा मेरा चलने लगा। फिर सूर्य भगवान अपनी माता जी से बोले, तब सूर्य भगवान अपनी माता जी से बोले कि हे माँ, हम अपने घर में केवल 2 जने और जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? अब रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। तो भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊँगा। इस तरह से सूरज भगवान ने दुभात मिटाई। तो चलिए शुरू करते। सूर्य भगवान की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वतिमिरहर।
भानु पतंग मरीचि भास कर, सविता हंस सुनूर विभा कर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि सखग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रघोतन कहि कहि, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश है जोते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हृणे गर्भाय नमा कहि कह। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदारथ जन सो पावे, दुख दारिद्र्य अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार ये, विधि हरिहर को कृपा सारी ये। सेवे भानु तुम्हें मन लाई, अष्ट सिद्धि नौ निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह के फंद कटतु हैं। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नेति बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सूक्ष्म कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म शूद्रचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमय हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करऊँ तेहि नाही। दारिद्र्य कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, योजन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रण नौ ताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, हैं प्रसन्न जय पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन।
भानुदय बैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्वनि हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूषहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावै जे नर नेति। सुख संपत्ति लहे विवेद, हुई है सदा कृत्य कृति। इति सूर्यदेव चालीसा संपूर्ण। सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषिवर मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, श्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, हे दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम हो सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतवें तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए जय सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तो राधे राधे दोस्तों, यहाँ पे सूर्य भगवान की कथा, चालीसा और आरती समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलते हैं सोमवार की कथा लेकर के।